पूरे विश्व में 10 में से एक बच्चा प्रीमैच्योर पैदा होता है, जिसको देखते हुए हर साल 17 नवंबर को वर्ल्ड प्रीमैच्योर डे मनाया जाता है ताकि लोगों को प्रीमैच्योरिटी के बारे में जागरूक की जा सके। इस बारे में बात करने के लिए डॉक्टर ज्योति जायसवाल मैम हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहले ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम, प्रीमैच्योरिटी जो है एक बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। मैम, इसका रीज़न क्या है प्रीमैच्योरिटी बेबी का, प्रीमैच्योर बेबी का? हाँ, जैसा कि आपने खुद ही बताया कि 10 में से एक बच्चा प्रीमेच्योरिटी का शिकार होता है, तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट ग्लोबली सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट इसी प्रकार की कंडीशन है और हमारे यहाँ पहले से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन फिर भी प्रीमेच्योरिटी सबसे बड़े कारणों में से एक कारण है नियोनेटल जो नवजात बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु का। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेडिकल कारण हो सकते हैं, गर्भाशय में बनावटी नुक्स के कारण हो सकते हैं और कई क्रॉनिक कंडीशंस मदर की हो सकती हैं जिसके कारण प्रीमेच्योरिटी हो सकती है। कई बार बहुत हैवी वर्कलोड की वजह से भी कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह इनिशिएट हो सकते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। बट कॉमनली जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन हम देखते हैं कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ अगर हैं आजकल के ज़माने में, अब मल्टीपल प्रेगनेंसी पहले से ज़्यादा देखी जा रही है क्योंकि इनफर्टिलिटी के लिए जागरूकता, निसंतानता के इलाज के अब बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं और लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं और ये समय की ज़रूरत भी है। तो अब हमारे पास छत्तीसगढ़ में बहुत सारे सेंटर्स भी हैं जहाँ ये सब इलाज होता है। उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस और अदरवाइज़ भी मल्टीपल प्रेगनेंसी अगर हो, ट्विन्स हों, ट्रिपलेट हों, तो उसमें ऑब्वियसली यूट्रस का साइज़ बढ़ेगा तो एक पर्टिकुलर साइज़ पर पहुंचते पहुंचते उसका टाइम हो जाता है कि अब उसको डिलीवर करना है। तो वो एक नॉर्मल मैकेनिज़्म, नेचुरल मैकेनिज़्म बॉडी में शुरू हो जाती है। इसकी वजह से बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं। या बच्चेदानी में मान लीजिए बच्चेदानी का ऊपर का भाग दो हिस्सों में है या बीच में सेप्टम है, इस प्रकार की कोई सिचुएशन है तो उसमें बच्चे को जगह नहीं रहती है पूरे उसमें जाने के लिए, तो उन कंडीशंस में हो सकता है। तो जिन्हें पहले से पता है कि बच्चेदानी की बनावट में चेंज है या ट्विन है, ट्रिपलेट है, वो पहले अवेयर रहें कि मुझे चांसेस हैं ही प्रीमेच्योरिटी के, और अपने डॉक्टर से उसके लिए कंटिन्यूएशन में वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट विजिट्स और सलाह लेते रहें। इसके अलावा बच्चेदानी का जिनके सेकेंड ट्राइमेस्टर के अबॉर्शंस हुए हों, पहले मतलब 5वें 6ठे महीने के अबॉर्शंस हुए हों, उन लोगों को ज़्यादा चांसेस होता है कि उनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी होगी। जिनकी पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई हो उनको भी चांसेस रहते हैं कि आगे भी उनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का चांस नॉर्मल पॉपुलेशन की तुलना में बढ़ जाता है। ऐसे पेशेंट्स जो एनीमिक हों, जो डायबिटिक हों, उन पेशेंट्स में भी प्रीमेच्योरिटी के चांस बढ़ते हैं। जिन पेशेंट्स को कई बार फीवर जो है, इन्फेक्शन जो हैं वो ट्रिगर करते हैं, कई बार लोकल वेजाइनल इन्फेक्शंस जो हैं वो लेबर को ट्रिगर कर देते हैं, तो ऐसी सब कंडीशंस, ये सारी कंडीशन प्री डिस्पोज करती हैं प्रीमेच्योरिटी के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि जब ऐसी कोई कंडीशन हो तो आप डॉक्टर से तुरंत सलाह लें और पहले से मालूम हो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही आप फिर फॉलोअप में रहें। मैम, जो नॉर्मल जो बेबीज़ होते हैं वो 40 हफ्तों में होते हैं। मैम, इसका कोई टाइम लिमिट कि प्रीमेच्योर ये इस हफ्ते के पहले अगर हो गया तो प्रीमेच्योर बेबी होंगे? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि 9 महीने और 1 हफ्ता, कुल मिलाकर 9 महीने के 39 हफ्ते और 1 हफ्ता एक्स्ट्रा 40 हफ्ते, 9 महीने और 1 हफ्ते पूरा समय होता है डिलीवरी का 40 वीक्स। तो 37 वीक्स के बाद से, यानी कि 8.5 महीने के बाद से हम मान लेते हैं कि अब बच्चे की मैच्योरिटी ऑलमोस्ट पर्याप्त है और बिल्कुल डेट पे डिलीवरी केवल 4-5% लोगों की होती है, थोड़ा 1 हफ्ते आगे पीछे डिलीवरीज होती हैं, वो टर्म डिलीवरी हुई। तो 37 हफ्ते यानी कि 8.5 महीने एग्जैक्टली उसके बाद के टर्म है, उससे पहले के प्री टर्म है। उसमें भी मैं कहूँगी कि 34 हफ्ते जो हुए, यानी कि आप समझ लीजिए 8 महीने या पौने 8 महीने के आसपास का जो समय हुआ, उस समय के पहले के बच्चे वेरी प्रीमेच्योर की कैटेगरी में आएंगे। उनको ज़्यादा रिस्क रहती है सांस की तकलीफ़ होना और उनको ज़्यादा संभालना पड़ता है। तो ये 2 कैटेगरी हैं। ऐसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अभी 28 हफ्ते के ऊपर के बच्चों की वायबिलिटी मानी जाती है, बट आजकल बहुत एडवांस नर्सरीज़ वगैरह में इवन
700 ग्राम के बच्चे भी बच रहे हैं जो कि 28 हफ्ते से कम के होते हैं, बट ओवरऑल ग्रॉस 28 हफ्ते से ऊपर 34 हफ्ते तक वेरी प्रीमेच्योर, 34 हफ्ते के ऊपर प्रीमेच्योर, 37 हफ्ते के ऊपर मेच्योर। अच्छा मैम, कोई एज भी मैटर करता है मैम? क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि 21 साल बॉयज़ की लिमिट है, महिला लड़कियों की 18 साल है, तो कई बार 22-23 की उम्र में महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, कई बार 35-40 की उम्र में प्रेग्नेंट होती हैं, तो इसमें कोई एज मैटर करता है प्रीमेच्योरिटी? हाँ बिल्कुल, अगर मान लीजिए एडोलेसेंट या टीनेज प्रेगनेंसी होती है, भले वो अपने यहाँ मतलब ये लीगैलिटी के हिसाब से नहीं है लेकिन फिर भी होती तो है, तो उन कंडीशन एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में, यानी कि 18 साल से कम उम्र में या उधर 35 साल से ऊपर की उम्र में जो है, उन कंडीशंस में सभी प्रकार की परेशानियाँ आती हैं, प्रीमेच्योरिटी भी उनमें से एक है। क्योंकि उसमें दूसरी, जैसे कम उम्र में खुद का मदर का शरीर विकसित नहीं होता है, ज़्यादा उम्र में उसको दूसरी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, और उसके साथ साथ वो IUGR वगैरह मतलब ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जैसी चीज़ें भी उसके साथ में ज़्यादा होती हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सारी कंडीशंस होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनमें भी कई कारण होते हैं जिससे प्रीमेच्योरिटी डेवलप हो सकती है। सबसे अच्छी उम्र होती है जो वो है वो 22-23 से 25-26-27 साल तक। अभी 30 साल से ज़्यादा के ऊपर की प्रेगनेंसीज़ को हम वैसे ही हाई रिस्क मानते हैं, बट आज के ज़माने में मैरिजेज़ लेट हो रही हैं, तो गाँव में अभी भी वही हाल है, बहुत प्रीमेच्योर एज में हो जाती है, और शहरों में जहाँ पे लेडीज़ सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हैं वहाँ पर लेट मैरिज एंड लेट प्रेगनेंसी, सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। अच्छा मैम, छत्तीसगढ़ की बात करें, प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे किस तरह की प्रीमेच्योरिटी के कॉजेज़ दिखाई देते हैं मैम, और यहाँ किस तरह के इलाज उपलब्ध है? कॉजेज़ जो मैंने आपको गिनाए वही हैं, पर विशेष तौर पे अपने यहाँ जैसे सिकल सेल डिज़ीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा है, अनीमिया का इंसिडेंस ज़्यादा है, तो इन कंडीशंस, ये कंडीशंस बच्चे की वृद्धि यानी कम वजन के भी होते हैं बच्चे इनकी वजह से, और साथ साथ प्रीमेच्योर भी होते हैं, और बाकी जो कारण मैंने आपको गिनाए वो सब तो हमारे पास केसेस आते ही हैं। और अब छत्तीसगढ़ में जैसे मैंने कहा इनफर्टिलिटी का काफ़ी ट्रीटमेंट है, तो उनसे जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं उसका कारण आता है। और इलाज उपलब्धता के बारे में मैं कहूँगी कि अगर लक्षण पता चलते हैं, जैसे किसी पेशेंट को फीवर या इन्फेक्शन के कारण है, तो जैसे ही हमें समझ में आता है कि ये पेशेंट का पैरामीटर इन्फेक्टिव टाइप का हमें दिख रहा है, तो हम एंटीबायोटिक कवरेज वगैरह देने से कई बार जो है वो लेबर जो है वो सबसाइड, लेबर पेन सबसाइड हो जाते हैं। साथ में ये तो समझ में आ ही जाता है कि ये प्री डिस्पोज हो गई प्रीमेच्योरिटी के लिए, तो हम कम से कम स्टेरॉइड कवरेज बच्चे के लंग मेच्योरिटी के लिए मदर को दे देते हैं। और अगर हम 2-3 दिन भी डिलीवरी को लेट करा पाते हैं ना, ऐसी स्थिति में टाल पाते हैं, दर्द को रोक पाते हैं, तो उन कंडीशंस में बच्चे की का आउटकम थोड़ा बेटर हो जाता है, तो ये उपलब्ध है। और दूसरा, हमारे पास न्योनेटल ICU वगैरह उपलब्ध है, जिससे बाई चांस अगर प्रीमेच्योर बच्चे हो भी जाते हैं तो उनका केयर वहाँ किया जा सकता है, काफ़ी तो अच्छी फैसिलिटी है। एक प्रीमेच्योरिटी एक तरह की वजह तो ज़रूर है बच्चों में, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया जैसी जो बीमारियां हैं उससे प्रीमेच्योर बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं। लेकिन इसकी इलाज की बात की जाए तो हर तरीके का इलाज जो है वो प्रदेश में उसकी सुविधा है, जिससे महिलाओं को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ अभिषेक कुमार सिंह, ETV भारत, रायपुर।